बेसिक शिक्षा पक्ष और विपक्ष। आज बेसिक शिक्षा बदहाल स्थिति में दिख रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही परेशान हैं और दोनों पक्षों के तर्क सही भी हो सकते हैं, परंतु इन दोनों के बीच पिस रहे लोग ना घर के हैं और ना ही घाट के, और ज़मीनी स्तर पर समस्या का पता लगाने में रुचि कोई भी नहीं ले रहा है, क्योंकि जो नियम बना रहे हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त करने वाले गुमराह कर रहे हैं। आज हम कुछ बातें इस पर रखने का प्रयास करेंगे जिससे वास्तविक स्थिति से शायद अवगत कराया जा सके। नंबर 1, बेसिक विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों का ज़मीन पर बैठना। प्रत्येक माता पिता स्वच्छ वस्त्र पहनाकर अपने बच्चे को तैयार करके विद्यालय भेजते हैं और आशा करते हैं कि शाम को वापस भी साफ सुथरा ही बच्चा आए, परंतु दिन भर धूल, मिट्टी, मैट और ज़मीन पर पड़ता है, वह कपड़े में लग जाता है, जिससे बच्चे और माता पिता को हीन भावना का शिकार होना पड़ता है और वे अपने बच्चे को डेस्क बेंच वाले स्कूल, चाहे वह टीन शेड में ही क्यों ना चल रहे हों, भेज दिया जाता है। उसे पता है कि यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, परंतु समस्या टाइलीकरण नहीं थी, बल्कि समस्या डेस्क बेंच थी। लोगों ने खबर पहुंचाया कि स्कूल में टाइल लगवाकर कायाकल्प करें और कायाकल्प से माता पिता खुश हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और माता पिता टाइल लगने से खुश नहीं हो पाए। दूसरा पॉइंट है कमरे के हिसाब से शिक्षक। एक कमरे में चाहे 10 बच्चे हों चाहे 50, अर्थात 5 कक्षाओं में चाहे 10 गुणे 5 बराबर 50 हों और चाहे 5 गुणे 50 बराबर 250 बच्चे हों, 5 शिक्षक एक एक कमरे में हर समय अपने सभी पीरियड को पढ़ा सकता है। तो सोच समय के हिसाब से बदलना चाहिए। पहले तो न्यूनतम निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए कि समस्या कहाँ से आ रही है। 5 कमरे 10 अध्यापक हैं तो 5 कमरे में पढ़ाएंगे तो बाकी 5 अध्यापक क्या करेंगे। मेरी यह बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, परंतु हर व्यक्ति को अपने बच्चे से कुछ आशाएं होती हैं और उन्हीं आशाओं को लेकर वह शिक्षक और विद्यालय के पास आता है, परंतु 2 कक्षा में 2 शिक्षक पढ़ाते देख और 3 कमरे खाली देखकर माता पिता का दिल टूट जाता है और वह उन शिक्षकों और विद्यालय में अपने बच्चों को भेज देता है जहां जाने पर उसे प्रत्येक कमरे में हमेशा एक अध्यापक पढ़ाते हुए मिल जाता है और कोई भी कमरा खाली नहीं मिलता है। अर्थात 5 कक्षाएं हैं तो 5 अध्यापक और 3 कक्षाएं हैं तो 3 अध्यापक, बाकी गार्जियन को डील करने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए या बाहरी कार्य करने के लिए एक प्रधानाध्यापक मतलब हेड टीचर मिल जाता है जो कि अन्य कार्य कंप्लीट करता है। तीसरा पॉइंट है, अगली समस्या पर गौर किया जाए तो हर व्यक्ति को सभी विषयों का ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। आज से 40 वर्ष पहले जो शिक्षा थी उसके नियम को लेकर आज चला जाए तो यह उचित नहीं है। 40 वर्ष पहले बिना तार के बात नहीं हो पाती थी, आज होती है। 40 वर्ष पहले एक कमरे का विद्यालय होता था, आज ऐसा नहीं है। तो हिंदी या संस्कृत वालों को स्नातक में गणित नहीं मिलता है और गणित वालों को जीव विज्ञान नहीं मिलता है और विज्ञान या गणित वालों को अंग्रेजी नहीं मिलता है। तो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वे सभी विषय पढ़ाएं और बच्चे भी कहते हैं ये विज्ञान वाले शिक्षक हैं और ये हिंदी वाले हैं, ये अंग्रेजी वाले हैं और ये सामाजिक विषय वाले, परंतु बच्चे बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कौन से विषय वाले शिक्षक हैं। परंतु 2011 से 2025 तक जूनियर में टीईटी पास होने के बावजूद गणित विज्ञान छोड़कर
बाकी विषयों के आधार पर शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति आज तक नहीं हो सकी। 16 वर्ष में इन बातों पर कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछा। अगला चौथा नंबर का बिंदु है, प्रत्येक ब्लॉक में अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि की नियुक्ति होती है और आंकड़ों की फीडिंग खराब इंटरनेट के आधार पर भरते हुए अध्यापकों को देखकर गार्जियन सोचता है कि अगला पढ़ा नहीं रहा है और मोबाइल चला रहा है। बेचारे उसी में परेशान रहते हैं। ऑनलाइन के चक्कर में बदनामी मोल लेते हैं। ऑनलाइन के लिए कंप्यूटर के जानकार की मदद ली जानी चाहिए। वह लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से अच्छे इंटरनेट एरिया को चुनकर ऑनलाइन कार्य जल्दी कर सकता है और शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का कार्य कर सकता है। अगला पांचवा बिंदु है, एआरपी, एसआरजी, बीईओ और टीचर्स सभी मिलकर फ्री माइंड से केवल सभी विषयों का शिक्षण कोर्स, कॉपी, किताब, समय सारणी के आधार पर पूर्ण करने में सहयोग करें, जिससे सभी शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और सभी शिक्षक को लगेगा कि हाँ, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। अगला बिंदु है दूरी। गांव के बच्चों पर ही पूरा परिवार निर्भर होता है। पिता अक्सर परिवार चलाने हेतु बाहर ही रहते हैं तथा बच्चे खेती में माता की सहायता करते हैं और घर की रखवाली भी करते हैं। ज़्यादा दूर इस विद्यालय होने पर वे कैसे विद्यालय अटेंड कर पाएंगे। बच्चों को गार्जियन भेजने में संकोच करेंगे क्योंकि दूर आने जाने में अनावश्यक समय का नुकसान होगा तथा घर पर जानवर भी बच्चे और माता पिता पालते हैं। विद्यालय दूर होने पर माता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज नहीं पाएंगी और यह भी सोचिए कि माता अपने 7 साल के बच्चे को प्रतिदिन सुबह विद्यालय पहुंचाने और शाम को लाने कैसे जा पाएंगी। यह भी बात सोचने पर ही असंभव सा लग रहा है। मतलब विद्यालय के पूरे कार्य दिवसों में कुछ ही कार्य दिवस में वे बच्चे विद्यालय अटेंड कर पाएंगे, बाकी दिनों में वे विद्यालय अटेंड नहीं कर पाएंगे। इन 6 बिंदुओं पर कार्य करने के साथ साथ यह भी ध्यान दिया जाए, हमें क्षमा कीजिएगा जिसे यह बुरा लगे, परंतु नियम कानून, डिग्री और मान्यता के आधार पर कोई विद्यालय बिना मान्यता के अगर चल रहा है क्या, या कोई विद्यालय यदि मान्यता लिया है तो क्या वह वहीं पर चल रहा है या कहीं और पर चल रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यह भी ध्यान दिया जाए कि जिस क्लास के लिए मान्यता है क्या केवल उसी क्लास के लिए वह विद्यालय चल रहा है या किसी अन्य क्लास के लिए, यह क्रॉस चेकिंग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम गुड एंड इक्वल एंड सेम एजुकेशन फॉर एवरी पुअर ऑब्लिक रिच पर्सन का सपना हम पूर्ण करने में सहयोग कर सकेंगे। अर्थात सभी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए समान शिक्षा, समान अध्यापक, समान जगह और समान कुर्सी मेज और समान वस्त्र यानी ड्रेस के बेस पे हम अपने देश को विकसित करने में सहायता प्रदान कर सकेंगे। लोग यह नहीं सोचते कि वह बच्चा फ्री में पढ़ रहा है तो उससे लोग सोच रहे हैं कि शिक्षक सैलरी ले रहे हैं या वेतन ले रहे हैं और बच्चा फ्री में पढ़ रहा है तो इससे देश का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे, 50% ही बच्चे अगर सफल हो गए तो वो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदलने में सार्थक सिद्ध होंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए कि विदेशी निवेश अगर घट रहा है तो वही बच्चे आपके विदेशी निवेश को भी बढ़ा सकते हैं, वही बच्चे कोई नई खोज कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि किस बच्चे का कहाँ तक जाएगा ये कोई सोच नहीं सकता है। उन्हीं के बीच से एक अब्दुल कलाम जी आए थे, उन्हीं गरीबों के बीच से बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो देश के विकास में भागीदार हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए
हमें आगे बढ़ना होगा और यह नियम कानून जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। धन्यवाद।